विचरण करे। तो संतों महापुरुषों ने, और एक बात और इसलिए भी जरूरी है, सुना है, कहते हैं कि बुद्ध को जब ध्यान हुआ तो वो चुप हो गया, मौन हो गया। जब गूंगे गुड़ खाया, जो कहते हैं गूंगा ने गुड़ खाया तो उसका मन ही मन मुस्काया, बहुत मीठा है और बहुत खुश हुआ। अब दूसरा व्यक्ति सोचता है ये खुश किस लिए हो रहा है? अब गूंगा आदमी का खुशी को तुम नहीं जान सकते वो खुश किस लिए होगा। जब तक अपनी खुशी को वो व्यक्त नहीं करेगा आप कैसे जानेंगे? और संत भी अपने अनुभव को जब संसार में नहीं बांटेगा तो आप क्या जानोगे वो क्यों खुशी है, क्या है उसके पास, उसको तो बांटना पड़ता है। तो वो निःशब्द हो गया, चुप हो गया। तो उनके शिष्यों ने उनसे जो प्रभावित थे उन लोगों ने निवेदन किया, प्रभु कुछ तो कहो। तो वो चुप हो जाते, कुछ नहीं कहा। तो बहुत से शिष्यों ने कहा कि प्रभु आपने जो पाया है, आपने जो भी पाया है, यदि उसको आप दूसरे को नहीं बांटोगे तो ये आपके साथ ही खत्म हो जाएगा, ये आपके साथ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आप इसको बांटो। आपकी इच्छा नहीं है तो परमार्थ के लिए बांटो, आपकी इच्छा नहीं है तो परमार्थ के लिए बांटो। एक बार मैं फ्लाइट में यात्रा कर रहा था तो किसी यात्री की तबीयत अचानक खराब हो गई। तो क्रू मेंबर ने अनाउंस किया कि इसमें कोई डॉक्टर है तो उसका हेल्प किया जाए। तो उसमें डॉक्टर यदि चुपचाप बैठा रहता तो उसको हेल्प नहीं करता तो उस यात्री को खतरा तो हो ही सकता, हो सकता। तो दो डॉक्टर थे, एक लेडीज और एक जेंट्स। उन लोग भी यात्रा कर रहे थे, तुरंत जाकर के उनको हेल्प ड्रिप चढ़ा दिया, वहीं ड्रिप चढ़ाया। तो ऐसे ही जो सदगुरु हैं उनको अपने लिए नहीं, वो तो भरे हैं, वो कुछ बोलते हैं, वो कुछ बांटते हैं तो स्वयं के लिए नहीं बांट पाए, स्वयं तो पूर्ण ही है। वो उनकी करुणा इस जगत में लोगों के लिए है, जो उनकी करुणा को प्राप्त करके करुणावान बन सके, वो उसके लिए। इसलिए संतों ने एक परंपरा निर्मित की कि सुविधा को तुम आगे बढ़ाना, इस सुविधा को अपने पास रखना नहीं। इसीलिए जो ताकतवर पुरुष है, वैराग्यवान संत हैं, वो इस संसार में बहुत बड़े बड़े परमार्थ कर देते हैं। उनके पास कुछ नहीं है तो भी परमार्थ करते हैं, और जिनके पास सब कुछ है, सेठ है, साहूकार है, वो परमार्थ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जिस करुणा की जरूरत होती है वो करुणा वो संत के पास होती है, वो सबके पास नहीं होती, इसलिए वो परमार्थ करते हैं। और आपको भी ऐसे ही गुरुजनों के, ऐसे ही संतों के पास आने से वो भाव पैदा होता है, भक्ति का, ज्ञान का, सेवा का, वैराग्य का। उनकी संगति बताना है कहाँ कितना है। इसलिए साहिब कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पर उपाय। तुम्हें अवसर मिले, टाइम मिले तो संतों की संगत करना, महापुरुष की संगत करना। हो सकता है उसकी करुणा तुम्हारे जीवन में आ जाए, तो उस करुणा से वैराग्य हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा, जहाँ भक्ति भी आ सकती है। इसलिए संतों महापुरुषों के लिए कहा गया है कि वो संसार में विचरण करें और परमार्थ का कार्य, ये जो जन है जो परमार्थ को समझते नहीं, जानते नहीं है, उनके लिए ऐसा आयोजन करें कि वो देख करके, सीख करके, अनुभव करके, सेवा में भाग लेकर के वो परमार्थी बन सके।
ये पुरुषार्थ। तो ऐसा गुरुजनों महापुरुषों ने हमारे लिए ऐसा द्वार खोला है कि हम भी उस क्षण को प्राप्त करके, उस अवसर को प्राप्त करके थोड़ा मोड़ा भी इस जीवन में, इस भाग्य में यदि संभव हुआ तो परमार्थी बन जाए, अनुरागी बन जाए, प्रेमी बन जाए, जिज्ञासु बन जाए। क्योंकि बचा हुआ जीवन में यदि ये प्रवेश कर जाता है तो वो कुछ ना कुछ आनंद को तो देता है, कुछ ना कुछ आनंद को देता है, क्योंकि ये परमार्थ का मार्ग आनंद का मार्ग है। तो ये कुंभ की पावन धरा पर आप सब आए, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। अभी का जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था है वो गुप्त है, वो नाम गुप्त है। तो उन भक्तों के लिए ढेर सारी शुभकामना जिन्होंने आप सब के लिए अभी यहाँ भी भोजन प्रसादी की व्यवस्था की है, और लहरदारा में भी जो संगत है आई है उन सब के लिए भी उन्होंने भोजन प्रसाद की व्यवस्था की है। तो ढेर सारी शुभकामना आज के दानदाता को। उनका भाव था कि नहीं साहब नाम तो मुझे मेरा नहीं लेना है, नाम की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना उस परिवार को। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब।